प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं के वास्तविक संख्याओं प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को इस वीडियो लेक्चर में हल करेंगे। यह चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें कुछ रूल हैं। जैसे इसमें हम मान लें कि कोई संख्या ले लें p और p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसे मान लेते हैं, माना p एक अभाज्य संख्या है और इसमें स्मॉल a मानेंगे एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक। और यदि मान लीजिए p/a² से विभाज्य होगा तो हम कह सकते हैं कि p a से भी विभाज्य हो जाएगा। यानी अगर a² से है p विभाज्य तो a से भी p विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी तर्ज के अनुसार अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे सवाल को। तो यहाँ देखिए इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे कि मान लेते हैं, अब इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसे मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं तब तक ये सिद्ध होने वाला नहीं है। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसे मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। यानी अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे और अगर यहाँ चीज़ परिमेय दिया होता तो अपरिमेय मानते। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। ये देखिए यहाँ पे अपरिमेय है तो हम परिमेय मान रहे हैं, लिखेंगे जो दिए गए के विपरीत हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसे परिमेय माने हैं। अब परिमेय संख्या आप जानते हैं कि अपान के रूप में होता है, तो इस √5 को हम लोग मान लेंगे a/b। ओके, जहाँ a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो इसमें सह अभाज्य पूर्णांक है जहाँ ये जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे,
ये जो वैल्यू दी गई है तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसमें और इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 और 1 का a में, तो इसका इसमें करेंगे, ये हो जाएगा b√5 बराबर a, हाँ, या a बराबर b√5। अब इसका वर्क कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड या दोनों तरफ का वर्क करने पर तरफ का वर्ग करने पर वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर b√5 का होल स्क्वायर, a² इज इक्वल टू b²√5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² 5b²। अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो a² है, a² दाहिने साइड में 5 है ना, और उसमें b² का गुणा है, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि जो a² है वो किससे विभाज्य है, 5 से। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि a² 5 से विभाज्य है। अब जब a² 5 से विभाज्य है तो a 5 से विभाज्य होगा, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इस स्थिति में हम लोग क्या मानते हैं इसमें, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर a 5 से विभाज्य हो गया ना, तो हम लोग को a बराबर 5 और बगल में हम कोई पूर्णांक है जहाँ यहाँ लिख देंगे, जहाँ यम एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब जब यम एक पूर्णांक है प्यारे बच्चों, तो ये जो एक की वैल्यू है ना, ये समीकरण 1 में रख देंगे। अभी तो a² 5 से विभाज्य है, हम दोनों साइड से करते हैं। अगर a² 5 से विभाज्य है ना, तो b² भी 5 से विभाज्य होना चाहिए। अगर इस तरीके का आ जाता है तो जो संख्या मिलेगी वह एक परिमेय संख्या होगी, और जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो a बराबर 5 यम समीकरण 1 में, अब इसमें आप जैसे ही रखेंगे समीकरण 1 में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर बराबर 5b², 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर, 5 1 के 5, 5 5, तो ये हो जाएगा 5m² बराबर b, या लिख सकते हैं b² बराबर 5m²। अब आप देख रहे हैं कि जो b² है वो कितने से विभाज्य है, 5 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूँकि जो b² है
5 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि जब ये b भी 5 से विभाज्य है, यानी इस चीज़ को हम समीकरण अगर 2 ले लें, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब है ये जो है बटे के रूप में होना चाहिए, तो यानी अलग अलग होना चाहिए। a और b दोनों अलग अलग, यानी एक ही जब आ जाए तो वो सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्मॉल a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। स्मॉल a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब भी बराबर आ जाए, उभयनिष्ठ बराबर हो जाता है, तो वो एक सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होता है। और जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होता है तो जो दी गई संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा a तथा b, a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो लिखेंगे अतः या लिख देंगे ऐसे ही √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तब कौन संख्या है, तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब समझ लीजिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम यहाँ पे समझा देते हैं कि हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम लेकर चलें √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, तो हमने इस चीज़ को परिमेय संख्या a/b और a और b एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे मैंने तिर्यक गुणा किया है, दोनों पक्षों का जब वर्ग किया तो ये वैल्यू आ गई है। और आप देख रहे हैं कि a² 5 से भाज्य है, ठीक, तो a भी 5 से भाज्य होगा, इसलिए हम लोग a बराबर 5m मान लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि अगर a 5 से विभाज्य है तो a बराबर 5m। अब a बराबर 5m समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे। तो जब इसे हल किए तो b² बराबर 5m²,
तो ये अब बी स्क्वायर 5 से विभाज्य हो गया, तो बी भी 5 से विभाज्य है होगा। ऐसे स्थिति में समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि इसका एक जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जाए तो ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, और जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यही हमें दिखाना था। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सिद्ध करते हैं। यह भी ऐसे ही लगेगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। माना जो दिए गए के विपरीत है। अब देखिए इस चीज़ को हम एक परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे। 3 + 2 √5 = a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। और b ≠ 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इस चीज़ को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर a - b3, और इसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a - 3b/b और 2 √5। तो यहाँ पे हम लोग ये जो 2 है ना, इसे भाग में कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को √5 = a - 3b/2b। और इस चीज़ को अब लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल b एक पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम कहेंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या ये भी होगा। अतः जब परिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगा। अतः √5 एक अपरिमेय
संख्या होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि यह एक अपरिमेय संख्या में बताना है। जब अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो इस चीज़ को हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। तो इस चीज़ को हम मानेंगे कि माना माना 1/√2 एक जो दिए गए के विपरीत है। तो जब परिमेय मान लेंगे तो इस चीज़ को लिखेंगे कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तीजिए गुणा करेंगे b बराबर √2a। उसके बाद जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b a के बराबर b 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य अभाज्य पूर्णांक है जो 0 के बराबर नहीं है। तो अब इसका हम वर्क करेंगे सेम पहले जैसी सवाल। वर्क करेंगे तो मिलेगा b² √2 का वर्ग 2 a का स्क्वायर समीकरण 1। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो b² है वो कितने से विभाज्य है? 2 से, तो b भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। यानी 2 किसके नीचे चलाएगा? b² के, तो b² जो है 2 से विभाज्य हो जाएगा। और जब b² 2 से विभाज्य होगा तो b भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि b² 2 से विभाज्य है। b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। जब b भी 2 से विभाज्य हो जाएगा ना, तो इस चीज़ को हम इस तर्ज पे ऐसे लिखेंगे कि b बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। और प्यारे बच्चों, जब m एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्याएं हो सकती है यहाँ पे, तो इस चीज़ को अब जो b की वैल्यू है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। यानी ये b बराबर 2m कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। b का मान समीकरण 1 में तो रख दीजिए 2m का होल स्क्वायर बराबर 2a², 2 दूनी 4m², 2a², 2 1 के 2 दूनी, तो 2m² बराबर a² या a² बराबर, अब आप देख रहे हैं कि अगर 2 हम a² के नीचे करेंगे तो a² 2 से विभाज्य होगा। जैसे अभी b² 2 से विभाज्य था, ऐसे ही a² 2 से विभाज्य होगा। तो इस तर्ज पर हम कह सकते हैं कि a भी 2 से विभाज्य होगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। इस स्थिति पर ए भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे जब ये भी 2 से विभाज्य हो गया तो समीकरण 1 और 2 से इसको अगर 2 मान लें तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये दिख रहा है कि ये भी 2 से विभाज्य है, बी स्क्वायर भी, और ए स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। जब ए स्क्वायर भी 2 से विभाज्य हो गया ना और ए भी 2 से विभाज्य, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए ए तथा बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 के द्वारा ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए और बी दोनों का ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक, और जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः दी गई संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हल करेंगे। तो इसको भी वैसे ही मानेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। माना जो दिए गए के विपरीत है, तो इस चीज़ को हम a/b के बराबर मान लेंगे। 7/5 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। तो जब ये सह अभाज्य पूर्णांक होगा तो हम कह सकते हैं कि a/ये 7 भाग में इतना हो जाएगा, और क्योंकि a और b पूर्णांक हैं तो इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसे सिद्ध होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा परिमेय संख्या दिख रहा है। लिखेंगे चूँकि a और b एक पूर्णांक है,
ये उससे विपरीत है। मतलब अभी जो अपने लगाया था ये वैसी सवाल है लेकिन छोटी सवाल है। उसमें सर्वनिष्ठ मिला था, इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे बी आ जा रहा है इसलिए। तो एक पूर्णांक है इसलिए हम लिख सकते हैं कि A/7B एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 7√5 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय है यानी अपरिमेय है, ठीक है। तो परिमेय कोई चीज़ हो गया तो वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। माना 6 + √2 जो दिए गए के विपरीत है। तो यहाँ पे हम लोग 6 + √2 = a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ a और सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b = 0 के नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे अब ये जो चीज़ें उधर ले जाएंगे। √2 = a/b - 6 और एलसीएम लेंगे a - 6b/b। और इसमें लिखेंगे कि क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगा।
a-6/b परिमेय संख्या होगा। ऐसी स्थिति में √2 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी स्थिति में √2 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है।